आइए हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैथ का पेपर होना है आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल सब्जेक्ट है दोस्तों। और दोस्तों, ये जो मॉडल पेपर आप लोगों को करवाया जा रहा है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है दोस्तों। इस मॉडल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के यूपी बोर्ड एग्जाम में फंसने वाले हैं। तो दोस्तों आइए बिना विलंब किए हुए आइए देख लेते हैं इस मॉडल पेपर में कैसे और किस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि खंड आ में से हमको 20 क्वेश्चन करने होते हैं जो कि ओएमआर शीट में इनके आंसर देने होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग सॉल्व करोगे एकदम से मजा आ जाएगा सभी बच्चों को। क्या दिया गया है दोस्तों, कह रहा है कि बहुविकल्पी प्रश्न में क्वेश्चन नंबर पहला लिखा है, कह रहा है कि लासा दोस्तों क्या है क्वेश्चन में, यानी संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो फ्रेंड्स संख्या दी गई है 12 और 21। तो दोस्तों कह रहा 12 और 21 का जो लासा है वो है 84 दोस्तों, क्या है लासा है 84। तो दोस्तों कह रहा कि इसका मासा क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को सारे क्वेश्चन और सारे टाइप्स बताए गए हैं कि ये सवाल किस तरीके से लगाने हैं। फ्रेंड्स कहा जहां पर दो संख्याएं दी हों, जहाँ पर 2 संख्याएँ दी हों, यानी पहली संख्या दी हो और दूसरी संख्या दी हो। उसके बाद में फ्रेंड्स यदि कहीं पर भी लासा या मासा दिया गया हो और दोस्तों हमसे एक चीज़ पूछ रहा हो, यानी 2 संख्याएँ भी दी होंगी, या तो लासा दिया होगा तो मासा पूछ रहा होगा, यदि मासा दिया होगा तो लासा पूछ रहा होगा। तो दोस्तों उसका फ़ॉर्मूला क्या होता है? तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें मासा निकालना है। तो मासा निकालने का फ़ॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो मासा बराबर पहली संख्या, तो दोस्तों पहली संख्या क्या है? 12 है, गुणे दूसरी संख्या, तो दोस्तों दूसरी संख्या क्या है? 21 है, तो 21 रख देंगे। अपान में फ्रेंड्स कह रहा है कि लासा दिया गया है, तो दोस्तों लासा क्या है? 84 है। लासा दोस्तों क्या है? 84 है, तो लासा की जगह 84 रख देंगे। अब दोस्तों हमें इसका मान निकालना है। क्या करना है? इसका मान निकालना है, तो इसका मान निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। किस तरीके से काटेंगे? तो दोस्तों 12 एकम 12 और 12 सत्ते 84, कितना आ गया? 7 आ गया। फिर दोस्तों जब 7 से कट करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 तियां 21। तो क्वेश्चन का आंसर कितना बना? 3। तो दोस्तों देखो 3 किस ऑप्शन पर दिया गया है? तो 3 ऑप्शन नंबर 3 पर दिया गया है। तो सभी बच्चे पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 ब्लैक करेंगे, यानी जो भी ऑप्शन नंबर ए है उसमें इस तरीके से आप लोग ब्लैक करोगे, एकदम से पेपर के तरीके से करोगे जैसे आप लोगों को पेपर करवाया जाता है। तो इस तरीके से सभी बच्चे ए ऑप्शन को ब्लैक करेंगे। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर दिया गया है, कह रहा है कि एक बक्से में 6 नीले, दोस्तों क्या है? एक बक्से में 6 नीले, 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा या द्रक्षया निकाला जाता है तो इसके नीले रंग के होने की प्रायिकता क्या होगी? एक बार से फिर से क्वेश्चन सुने सभी बच्चे। क्या दिया गया है? दिया गया है एक बक्से में 6 नीले हैं, 4 सफेद हैं और 8 लाल कंचे हैं। तो सभी बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करो। देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या है एक बक्से में कुल कंचों की संख्या कितनी है? तो 6 है नीले कंचे प्लस 4 हैं सफ़ेद कंचे प्लस 8 हैं लाल कंचे। तो ओवरऑल कितने हुए? 6 4 10, 10 और 18। तो 18 का मतलब क्या है कि सभी, दोस्तों क्या है, यानी ये क्या होता है, यानी सभी संभावित परिणामों की संख्या। दोस्तों क्या है? सभी संभावित परिणामों की संख्या क्या है? 12 18 है दोस्तों। अब कह रहा है कि 6 दोस्तों क्या है? 6 नीले कंचे हैं और पूछ रहा कि नीले रंग की प्रायिकता क्या होगी? तो दोस्तों क्या है कि सभी संभव परिणाम कितने हैं? 18 हैं और संभावित परिणाम यानी कितने हैं? 6 दिए गए हैं। तो क्या आ जाएगा? 6/18। क्या आ जाएगा दोस्तों? 6/18। कट करते हैं, 6 एकम 6 और 6 तियां 18। कितना आंसर आ गया? 1/3। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। सभी बच्चे जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी या फिर डी। तो 1/3 कौन सा है? सी ऑप्शन सही है। तो सी ऑप्शन सभी लोग ऐसे ऐसे ब्लैक करोगे इस तरीके से। सी ऑप्शन सब लोग ब्लैक करके रखोगे, इस तरीके से ब्लैक करोगे सब लोग, सी ऑप्शन ब्लैक हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे एकदम से अच्छे केयरफुल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और 1 मिनट का सभी बच्चों को समय दिया जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। फ्रेंड्स क्वेश्चन दिया गया है, किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक, किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक क्रमशः 42 और 38.1 है। दोस्तों ये 38.1 लिखा है, इसको थोड़ा आप लोग रीअरेंज कर लो, यानी 38.1 है दोस्तों। क्या है? 38.1 है। तो फ्रेंड्स क्या कह रहा इसका माध्य होगा। क्या पूछ रहा है कि भैया इसका माध्य होगा। देख लेते हैं किस तरीके से इसका माध्य निकालेंगे।
तो आप लोगों को याद होगा। आप लोग पहले कोशिश करो, 1 मिनट का आप लोगों का समय है, कोशिश करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। उसके बाद में हम देखेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। बाद बाकी सारे क्वेश्चन हम ही सॉल्व कर देंगे, फिर आप लोग क्या करोगे, क्योंकि पेपर में हम तो जाएँगे नहीं साथ में आपके, आप लोगों को ही पेपर देना है। तो आप लोग अपने हिसाब से भैया देखो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब आइए देख लेते हैं, 1 मिनट का समय आप लोग पूरा कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि संबंध क्या होता है बहुलक, माध्यक और माध्य में। तो क्वेश्चन में बहुलक दोस्तों क्या बन जाता है थ्री माध्यिका। क्या होता है दोस्तों, थ्री माध्यिका। ये हम लोग फार्मूला देख रहे हैं, थ्री माध्यिका बराबर टू माध्य और प्लस बहुलक। ये इसका फार्मूला होता है दोस्तों। क्या होता है इसका फार्मूला। अब हमारे पास दिया क्या गया गया है, बहुलक दिया गया है और माध्यक दिया गया, यानी माध्यक यानी कि माध्यिका दी गई है और हमें माध्य ज्ञात करना है। आइए देख लेते हैं क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी बच्चे जल्दी से कोशिश करेंगे और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने की कोशिश करेंगे जल्दी से। आई होप सभी लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। फार्मूला हमने बता दिया था, सभी के मान रखने होते हैं। इन दोस्तों क्या मान रखना होता है, थ्री दिया गया है माध्यिका के साथ में, और यहाँ पर दोस्तों माध्यक या माध्यिका एक ही चीज़ होती है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 गुणे मान कितना दिया गया है 38.1 तो आ जाएगा 38.1 बराबर में दोस्तों टू माध्यक होता है उसे x मान लेंगे तो 2x, यहाँ पर प्लस क्या दिया गया दोस्तों 42 दिया गया है तो 42 आ जाएगा। इसका यहाँ पर गुणा करेंगे फ्रेंड्स, तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा 114.3 आ जाएगा दोस्तों। 42 प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर इधर 2x हो जाएगा। अब दोस्तों घटाएंगे यहाँ से, तो घटाने पर प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, घटाने पर कितना प्राप्त हो जाएगा, आ जाएगा 72.3। कितना आ जाएगा दोस्तों 72.3। तो फ्रेंड्स 72.3 में अब हमें 2 से भाग देना है, यानी 72.3 बटे 2। तो 2 से भाग देंगे दोस्तों, 2 तियाँ 6 बचा 1, 12 2 छंग 12, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 36.15 आंसर निकला। कितना दोस्तों 36.15। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। तो इस बी ऑप्शन को आप लोग ऐसे ऐसे ब्लैक कर दो। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन दिया गया है कि उपर्युक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। दोस्तों क्या है, उपर्युक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। तो दोस्तों क्या है, यानी वर्ग अंतराल दिया गया 0 से 5, बारंबारता 7 है, 5 से 10 बारंबारता 11 है, 10 से 15 बारंबारता 15 है, 15 से 20 बारंबारता 18 है, 20 से 25 बारंबारता 9 है। तो दोस्तों बहुलक वर्ग क्या होगा, या ए ऑप्शन होगा 0 से 5, या बी ऑप्शन होगा 5 से 10, या सी ऑप्शन होगा 10 से 15, या डी ऑप्शन होगा 15 से 20। तो जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन का आंसर दें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 4 नंबर का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा सही होगा दोस्तों, डी ऑप्शन सही होगा। तो डी ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे, ब्लैक कर लेंगे। क्या करना है फ्रेंड्स, देखना किस तरीके से सही होगा। दोस्तों बारंबारता जिसकी सबसे अधिक होती है, बारंबारता जिसकी सबसे अधिक होती है वही उसका बहुलक वर्ग होता है। तो फ्रेंड्स बारंबारता सबसे अधिक कौन है, 18 है, और 18 के ऊपर दोस्तों बहुलक वर्ग क्या है 15 से 20। तो 15 से 20 है, इस वजह से क्वेश्चन नंबर चौथे का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां है, कह रहा है कि 52 पत्तों की एक अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है दोस्तों। एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की क्या प्रायिकता होगी। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हो कि ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं 52, और दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हो हुकुम होता है, क्या होता है हुकुम, फिर दोस्तों पान होता है, फिर ईंट होती है, फिर दोस्तों चिड़ी होती है। ये 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। अब दोस्तों चारों प्रकार के पत्तों में से जो तस्वीर वाले पत्ते होते हैं उनकी संख्या देख लेते हैं कि वो तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं। तो फ्रेंड्स तस्वीर वाले पत्ते कौन कौन से होते हैं, यानी एक होता है बादशाह। क्या होता है दोस्तों, एक तस्वीर वाला पत्ता बादशाह होता है। दूसरा तस्वीर वाला पत्ता बेगम होती है, बेगम। और चौथा दोस्तों होता है वो होता है गुलाम, बेगम का गुलाम होता है। तो 3 पत्ते होते हैं तस्वीर वाले। और दोस्तों प्रकार कितने होते हैं 4, तो कुल तस्वीरें कितने हो गई 4 तिहाई 12। तो 12 हो गए दोस्तों कुल संभव परिणाम कितने हो गए 52, और कुल संभावित परिणाम कितने हुए 12। तो दोस्तों क्या आ जाएगा 12 बटे 52।
इसको कट करेंगे तो 3 चौके 12 और 13 चौके 52, यानी 3/13 सही हो जाएगा। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों 3/13 कहाँ मिल रहा है? सी नंबर पर। तो सी वाले ऑप्शन को ऐसे ऐसे ब्लैक करो सभी लोग, इस तरीके से सब लोग ऐसे ब्लैक करके रखो। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है? कह रहा एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है? दोस्तों एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है, आइए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है सदैव अपरिमेय संख्या, बी दिया गया है सदैव परिमेय संख्या, सी दिया गया है परिमेय और अपरिमेय दोनों, और या दोस्तों डी दिया गया है शून्य। देख लेते हैं। कह रहा एक परिमेय संख्या, जैसे मान लेते हैं दो एक परिमेय संख्या है। अब दोस्तों इसका अंतर एक अपरिमेय, यानी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का घटाना। तो दोस्तों एक तो परिमेय संख्या हो गई 2, अब एक अपरिमेय संख्या हो गई अंडर रूट 2। अब इनको हम लोग घटाएं तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 2। तो दोस्तों 2 माइनस अंडर रूट 2 क्या है? यह एक परिमेय है कि अपरिमेय है? तो सभी लोग आप जानते हो, बिल्कुल सही बता रहे हो, सब लोगों का जवाब एकदम से सही है। कैसी है? यह एक अपरिमेय संख्या है भैया, क्योंकि इसके साथ में 2 तो शामिल है परिमेय, लेकिन अंडर रूट 2 शामिल है, तो ये अपरिमेय बना रहेगा। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अब? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6वें का अब ऑप्शन सही होगा ए नंबर। तो ए नंबर को आप लोग क्या करो? टारगेट कर दो, उसको ब्लैक बना दो इस तरीके से। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के स्क्रीन में केवल रेड दिख रहा होगा, लेकिन आप लोग अपने पेन कॉपी में ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करें, रेड का इस्तेमाल ना करें। नहीं तो आप देखें कि यहाँ भैया ने जो यहाँ पर करवाया है दोस्तों मॉडल पेपर में, तो वहाँ पर उन्होंने रेड किया है, तो आप लोग जाकर रेड से मार दो, पूरा रायता फैला दो। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है? ये क्वेश्चन तो कक्षा 9th का है। ये क्वेश्चन कैसा है? कक्षा 9th का है, लेकिन फिर भी आप लोगों के सिलेबस में दे दिया गया है। क्या है? अंडर रूट 3/अंडर रूट 5, क्या यह एक परिमेय संख्या है? अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 7, क्या यह एक परिमेय संख्या है? ब्रैकेट में दोस्तों दिया गया है √5 प्लस √7, दूसरे ब्रैकेट में √5 माइनस का और √7, क्या यह भी एक अपरिमेय संख्या है? देख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जब हम इसका परिमेयीकरण करेंगे, मान लेते हैं इसका हमने परिमेयीकरण कर लिया, तो अंडर रूट 5 है दोस्तों, तो अंडर रूट 5 यहाँ पर दो, जब 5 का करेंगे तो 5×5 यहाँ का तो अंडर रूट समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऊपर जब अंडर रूट 5 से गुणा करेंगे तो 5×3 = 15, तो √15 आ जाएगा। 15 किसी संख्या का वर्गमूल होता नहीं, यानी पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, तो ये तो दोस्तों अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसमें देख लेते हैं, अंदर अंदर का गुणा करेंगे तो 7×2 = 14 हो जाएगा, तो दोस्तों 14 ये भी कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। फिर दोस्तों 12 का देख लेते हैं, 12 गुणनखंड करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 2√3। तो दोस्तों यहाँ पर 2 तो परिमेय संख्या, लेकिन 3 साथ में जुड़ गया तो ये अपरिमेय संख्या हो गई। तो दोस्तों जब ये तीनों अपरिमेय संख्याएं हैं, तो अब कौन सी बची है? तो बची है सी नंबर। तो भाई हमें कुछ सोचना नहीं है, जो संख्या बची है उसी को हम लोग परिमेय संख्या मान लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। तो सी वाले को ऐसे ऐसे ब्लैक कर दो, बना दो एकदम से ब्लैक कर, इस तरीके से। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को सभी लोग आसानी से सॉल्व करें और मेहनत करें, उसके बाद में बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व कर सकते हो। दिया गया है फ्रेंड्स कि बिंदु ए व बी, दोस्तों क्या है? बिंदु ए व बी और बी व ए के बीच की दूरी है। अब बच्चों हम आप लोगों को बीच की दूरी का फार्मूला बता देते हैं, उसके बाद में आप लोग थोड़ा मेहनत करो, पेन का अपने इस्तेमाल करो, जो पेन खरीदे हो उसकी थोड़ा इंक यूज करो, क्योंकि पेन बंद किए हुए बैठे हो। फार्मूला क्या होता है दोस्तों बीच की दूरी का? यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला लगेगा अंडर रूट के अंदर। तो इस वाले फार्मूले में आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें और लगाने का प्रयास करें। उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें, या फिर दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हम सबसे एंड में बताएंगे, सबसे अंत में बताएंगे। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? कह रहा है कि द्विघात समीकरण है 4x² माइनस 4x+1 के शून्यकों का योगफल ज्ञात करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटेलिजेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि द्विघात समीकरण है 4x² माइनस 4x+1 के शून्यकों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि भैया शून्यकों का योगफल हो या शून्यकों का गुणनफल हो, किस तरीके से हम लोग फार्मूलों का इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से हम लोग फार्मूलों को रखते हैं, सब लोग जानते हो भाई। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर डालो, उसके बाद में आंसर बताओ, फिर हम देखते हैं इस क्वेश्चन का 1 मिनट बाद में किस तरीके से पोस्टमार्टम किया जाए। जल्दी से सभी बच्चे कोशिश करें इस क्वेश्चन को पहले खुद से पोस्टमार्टम करने का, और यदि ना कर पाएंगे तो उसके बाद में तो फिर हम तो हैं ही। जल्दी से सब लोग अपना अपना पेन कॉपी उठाओ और एकदम से स्टार्ट हो जाओ सभी लोग। तो अब देख लेते हैं द्विघात समीकरण क्या है।
यानी 4x² माइनस का 4 प्लस का 1 के में शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल कैसे लिखते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बटे ए, ये फार्मूला होता है, मान रख देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर माइनस, तो ये माइनस तो फार्मूले का है तो माइनस माइनस लगा देंगे, फिर ब्रेकेट रखेंगे, फिर बी का भी मान क्या है, माइनस का 4 है, तो यहाँ पर भी माइनस का 4 कर देंगे, अपॉन में ए का भी मान 4 है तो वहाँ पर भी 4 कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो हो जाएगा 4/4। अब 4 में से जब 4 का भाग देंगे तो अब यहाँ पर बचेगा अकेला कौन, अकेला मैं, यानी कि 1। तो अब दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा, आप जरा बताओ, क्या ए ऑप्शन सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही होगा। अब देखो कुछ बच्चों ने अभी भी गलत बताया है, देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 का। अब तो बताओ सब लोग सही आंसर है एक, क्योंकि आंसर तो आ ही गया है। कई बच्चों ने गलत ऑप्शन भेज दिया, बी टाइप करके भेज दिया, 9 का बी। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर दिया गया है 10वां, 9 क्वेश्चन हो गए थे। कह रहा है कि रैखिक समीकरण के युग्म, फ्रेंड्स क्या है, रैखिक समीकरण का एक युग्म दिया गया है, क्या है, x माइनस वाई बराबर 8। फिर दोस्तों दिया गया है 3x माइनस 3y बराबर 16 के हलों की संख्या है। क्या कह रहा है बच्चों, 16 के हलों की संख्या, यानी इसके कितने हल हैं। तो अब देख लेते हैं भाई कि इसके कितने हल होंगे, किस तरीके से ये सॉल्व होगा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। यहाँ पर क्या दिया गया है भाई, देख लेते हैं। यानी दोस्तों इसकी तुलना करेंगे किससे, a1x प्लस b1y और प्लस c1 से तुलना करने पर पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण है। जस्ट ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराए गए हैं, तो इन क्वेश्चंस को दोस्तों गलत नहीं करना है। जैसा कि हमने बताया था आपसे कि ये इक्वेशन या ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग इनको नज़रअंदाज ना करें, इन्हें इग्नोर करने की कोशिश ना करें, सॉल्व करें। अब भाई फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है। कह रहा कि रैखिक समीकरणों का एक युग्म दिया गया है, कह रहा कि इनमें से इसके हलों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो दोस्तों इसकी हम लोग तुलना किससे करते हैं, दोस्तों जस्ट ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराया गया था, इसकी तुलना कैसे होती है दोस्तों, a1x प्लस b1y प्लस c1 से इस समीकरण की तुलना करेंगे दोस्तों। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा डायरेक्ट लगाने का प्रयास करते हैं, जब तक आप लोगों को पूरा समय है, आप लोगों के पास 1 मिनट का पूरा समय है। तो दोस्तों उस 1 मिनट का आप लोग पूरा समय का अपना सदुपयोग करें, इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करें और बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही होगा। तो जल्दी से सभी बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे, राइट आंसर बताने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकलेगा भाई, तो आइए देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा निकल कर, यहाँ पर दोस्तों a1 की जगह तो 1 है तो आ जाएगा 1/, a2 की जगह 3 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा बराबर, b1 की जगह दोस्तों माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 3 है तो माइनस का 3 बराबर, यहाँ पर दोस्तों जब 8 यहाँ पर प्लस है इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस का 8 अपान और ये दोस्तों माइनस का 16 हो जाएगा। दोस्तों ये माइनस से माइनस गया और यहाँ से ये माइनस से माइनस चला गया। तो फ्रेंड्स अब ये कंडीशन कौन सी बन गई, यानी यहाँ पर तो दोनों चीज़ें मिल रही हैं, यानी यहाँ पर तो दोनों चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन ये वाली कंडीशन नहीं मिल रही है। तो इसी कंडीशन क्या होती है दोस्तों, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2, अब दोस्तों इज नॉट c1/c2। तो ये जब ये कंडीशन होती है फ्रेंड्स, इस तरह की जब कोई कंडीशन निकलती है तब क्या होता है दोस्तों, तो इस तरह की कंडीशन में क्या निकलता है दोस्तों, जब ये कंडीशन होती है फ्रेंड्स तो बनता है इसमें से कोई हल नहीं। दोस्तों क्या है, कोई हल नहीं, और ये समीकरणों का जो युग्म है वो कैसा है, ये असंगत युग्म है। तो दोस्तों कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो आंसर नंबर इसका बी सही हो जाएगा। दोस्तों क्या सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा कि इनमें से इसका कोई हल नहीं है। अब दोस्तों देख लेते हैं क्या दिया गया है, दिया गया है यदि समीकरण x² माइनस के एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0 है, तो जिसका एक मूल 2 है, तो दूसरे दोस्तों के का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही नंबर 1 का क्वेश्चन दिया गया है, इजी क्वेश्चन है एकदम से, और इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करें। देख लेते हैं ये क्वेश्चन किस तरीके से भाई सॉल्व होने वाला है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग एक बिल्कुल एकदम से नोट कर लो कि एक क्वेश्चन इस तरह का हर हाल में यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाना तय है, क्योंकि बहुत बार हमने जितने भी मॉडल पेपर सॉल्व कराए हैं लगभग इस तरह का एक कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो दोस्तों आप लोग एक बात याद रखो, जो भी मूल दिया जाए उस मूल को हम लोग एक्स की जगह फाइंड कर देंगे, रख देंगे, और दोस्तों हमें जो वैल्यू निकालनी है के की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इस दो को मान दोस्तों, दो का मान जो है हम लोग एक्स की जगह रखेंगे, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर दोस्तों रखेंगे तो आ जाएगा 2 के माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब दोस्तों इसका वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, माइनस का 2 के माइनस का 8 इक्वल टू 0। दोस्तों माइनस का 8 है, प्लस का 4 है, 8 से 4 जाएगा, माइनस का बचेगा, ये माइनस का इधर आ जाएगा, प्लस का बचेगा, यानी प्लस का 4 आ जाएगा बराबर माइनस का 2 आ जाएगा के में। दोस्तों माइनस का 2 इधर आएगा तो 2 दूनी 4 कट जाएगा, यानी माइनस का 2 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कि आंसर में क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स
क्वेश्चन का जो 11वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है वो दिया गया है बी नंबर यानी -2। तो इस बी नंबर को हम लोग क्या करेंगे, ब्लैक कर देंगे भाई, इस बी नंबर को हम लोग फिल कर देंगे, भर देंगे। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी एपी है जिसका पहला पद 10 है, दूसरा 7 है, तीसरा 4 है और दोस्तों कह रहा कि 20वां पद क्या होगा, यानी 20वें पद का मान ज्ञात करना है। तो जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान से शब्दों में दिया गया है, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे दोस्तों। 1 मिनट का समय है सभी बच्चों के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। उसके बाद में जस्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम आप लोगों को बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कैसे लगेगा। तो दोस्तों इसका प्रथम पद है यानी ए बराबर है 10। दोस्तों डी का मान निकालते हैं, तो डी का मान कैसे होता है, ए टू माइनस का ए वन, तो यहाँ पर 7 दिया गया है यानी कि 7 में से 10 हम लोग घटाएंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी -3। दोस्तों डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको हम फार्मूले में रखेंगे यानी ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और डी। तो फ्रेंड्स ए का मान क्या है 10 है, प्लस एन की जगह क्या रखेंगे 20, 20 में दोस्तों एक जगह 19 बचेगा, तो 19 गुणे -3। अब 19 तिया 57 होता है दोस्तों, तो -57 और दोस्तों प्लस का 10, तो 57 से 10 चला जाएगा, कितने बचेंगे, 57 से 10 चला जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा 47 बचेगा। अब दोस्तों दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक बचा है माइनस का 47 और एक बचा है प्लस का 47। तो कई बच्चे जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, माइनस प्लस नहीं ध्यान देते हैं और हो सकता है कई लोग प्लस वाले में ब्लैक कर दे। तो दोस्तों ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से केयरफुल तरीके से ध्यान रखनी है कि माइनस में आंसर आ रहा था या प्लस में। तो फ्रेंड्स 57 कितने थे, माइनस के थे, 10 का ही के थे, प्लस के, तो 57 में से 10 चला जाएगा तो माइनस का ही 47 बचेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो बनेगा ए नंबर यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए चलते बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13वें की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13वां दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा है। दोस्तों क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई एक वृत्त है और उस पर दोस्तों क्या है, बिंदु पी पर एक स्पर्श रेखा पी क्यू है। केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो भाई जल्दी से कोशिश करो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, 1 मिनट का समय देते हैं और इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो। उसके बाद में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम आप लोगों को बताएंगे भाई कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होने वाला है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और इन इजी क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करते रहिए यदि यूपी बोर्ड एग्जाम में आप लोग अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं। तो आइए इसका हम चित्र बना देते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा आसानी रहे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्या है फ्रेंड्स, इस तरीके का हम एक वृत्त बनाते हैं दोस्तों कि इस तरीके का एक वृत्त है। आइए आज थोड़ा डिजिटल तरीके से हम लोग वृत्त बनाते हैं, जो कि सुविधा दी गई है यहाँ पर वृत्त बनाने की। तो इस सुविधा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अरे दोस्तों फिर से चला गया यहाँ पर, वही ये हम लोग व्रत बना लेते हैं इस तरीके से। अब दोस्तों क्या है, इसका केंद्र हमें रखना है, तो आइए यहाँ पर केंद्र तो हम लोग इसी तरीके से रखेंगे, तो ये यहाँ पर केंद्र हो जाएगा। और केंद्र को दोस्तों क्या मानना है, यानी ओ से आने वाली, यानी केंद्र क्या है ओ से है। फिर दोस्तों क्या रहा है ओ से आने वाली, तो यहाँ पर दोस्तों इसकी त्रिज्या माननी है, कितनी है 10 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दी गई है। तो दोस्तों 10 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, यानी ये वाली जो दूरी है 10 सेंटीमीटर है दोस्तों, यानी ये वाली जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है फ्रेंड्स। कितनी है ये, 10 सेंटीमीटर है ये दूरी दोस्तों, ये वाली जो दूरी है ये 10 सेंटीमीटर है। फिर दोस्तों क्या कह रहा है कि यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचनी है, किस तरीके से, यानी यहाँ से एक ऐसे स्पर्श रेखा खींचनी है, इस तरीके से एक स्पर्श रेखा आ गई है। फिर दोस्तों एक यहाँ से स्पर्श रेखा इस तरीके से आई है इस बिंदु पर, और इस बिंदु पर एक यही स्पर्श रेखा आई है। अब इनके मान रख देते हैं दोस्तों, क्या है, इसका 10 दिया गया है और इसका 12 दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये वाला हमें मान ज्ञात करना है, इस वाले को मान हम लोग लिख देते हैं कि ये वाला जो है ये क्यू मान है दोस्तों, ये क्या है क्यू है, और ये वाला जो मान है ये दोस्तों पी मान है, इस तरीके से ये पी की वैल्यू है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ की ये यानी हमें आधार ज्ञात करना है, ये लंब दिया गया है 10 और ये कर्ण दिया गया है 12, तो इस आधार का मान हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों आधार का मान हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कर्ण का स्क्वायर कर देते हैं, यानी 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 12 12 12 गुणा करेंगे 144 आ जाएगा, माइनस 10 है दोस्तों तो 10 का वर्ग करेंगे 100 आ जाएगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 44। अब 44 का दोस्तों जब वर्गमूल निकालेंगे तो 44 का वर्गमूल आ जाएगा 2√11, क्या आ जाएगा दोस्तों 2√11। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। आइए बढ़ते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13वें का कौन सा ऑप्शन सही दिया गया है, 2√11, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो सी में हम लोग क्या करेंगे, ब्लैक कर देंगे भाई, सी में ऐसे गोला लगा देंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14वें की ओर।
तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है। कह रहा है यदि दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर है। दोस्तों घन कैसे होते हैं आप लोगों को बताकर देख रहे हैं, इस तरीके से घन बने होते हैं दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा दोस्तों गड़बड़ हो गया है, आइए देख लेते हैं, फिर से बनाते हैं। एक बार और ट्राई करके देख लेते हैं भाई। बस अब बन जाएगा बच्चों घन। किस तरीके से घन बने हैं, ये ये डिजिटल वाला घन बनाकर दिखा दिया आप लोगों को, एकदम से मज़ा आ गया होगा। स्क्रीन पर पहली बार इतना अच्छा साफ सफाई से देखे होगे घन बना हुआ। अब फ्रेंड्स क्या दिया गया, यदि दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन है 8। दोस्तों आयतन क्या है, 8 है भाई। यानी ये जो इसका आयतन है, तो आयतन दिया गया है 8। तो फ्रेंड्स आयतन का जो फार्मूला यानी भुजा जब निकालते हैं, ये आयतन है पूरा। तो दोस्तों आयतन क्या होता है, यानी भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, यानी 3 बार भुजा का गुणा करते हैं तब 8 आता है। तो इसका मतलब दोस्तों इसका घन निकाल देंगे। तो 8 कौन सी संख्या का घन होता है, तो दोस्तों 8 होता है 2 का घन। तो यहाँ पर दोस्तों 2 का घन बन जाएगा 8, इस तरीके से आ जाएगा। अब फ्रेंड्स क्या कह रहा है, यानी भुजा हमें कितनी मिल गई, 2 हमें भुजा मिल गई। तो दोस्तों जब 2 भुजा मिल गई है, तो दोस्तों 2 घनों को आपस में रखते हैं और दोस्तों क्या करते हैं, फलकों को एक दूसरे से मिलाकर जोड़ दिया जाता है। तो प्राप्त प्राप्त जो घनाभ होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। यानी दोस्तों यदि 2 हम लोग इस तरह के घन होते हैं और इनको दोस्तों क्या है आपस में मिला कर रख देते हैं, यानी क्या करते हैं आपस में इन्हें ऐसे मिला देते हैं, एक यहाँ पर रख देते हैं और एक एक यानी ये यहाँ पर बनता है और एक ये फिर से यहाँ पर इस तरीके से ऐसे बन जाता है फ्रेंड्स, इस तरीके से ये यहाँ से ऐसे जुड़ा होता है ऐसे, ये यहाँ से ऐसे जुड़ा होता है ऐसे, पूरा आपस में मिल जाता है इस तरीके से। तो ये वाली जो भुजा बनती है दोस्तों, ये 2 थी, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 2 और 2, ये यहाँ वाली 4 हो जाएगी। यानी लंबाई 4 हो जाएगी, ऊंचाई और चौड़ाई 2-2 रहेगी। फिर दोस्तों घनाभ का फार्मूला लगा देते हैं। तो घनाभ का फार्मूला क्या होता है, यानी 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL, ये फार्मूला होता है। अब दोस्तों L का मान 4 रखना है और B का मान 2 रखना है, इस तरीके से। फिर दोस्तों B का मान 2 रखना है इंटू H का भी मान 2 रखना है, वहीं दोस्तों H का मान 2 रखना है और L का मान 4 रखना है, सभी गुणा कर देने हैं। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस 2 दूनी 4, फिर दोस्तों गुणा करेंगे 4 दूनी 8। अब इनको जोड़ेंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा जोड़ने पर। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14वें का राइट आंसर क्या निकलेगा, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो आएगा निकल कर वो आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। दोस्तों कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर, क्योंकि जोड़ने पर 20 आएगा, 20 में 2 का गुणा कर देंगे तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों सभी लोग आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हो, पीछे आप लोगों को सारे क्वेश्चन पढ़ाए जा चुके हैं। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15वें की ओर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। कह रहा है यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, दोस्तों त्रिज्या क्या है, यानी r बराबर है 14 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल दोस्तों दिया गया है 154। दोस्तों क्या है, क्षेत्रफल दिया गया है 154। तो आइए देख लेते हैं भाई ये सवाल हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें क्षेत्रफल जो है वो निकाल कर बता दिया गया है कि इसका क्षेत्रफल जो है वो 54 दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से आएगा निकल कर। यानी 154 दिया गया दोस्तों, तो 154 तो यहाँ पर रख देंगे भाई, 154 आ गया, प्लस फार्मूला क्या होता है दोस्तों, थीटा बटे 360। तो यहाँ पर थीटा बटे 360 हो जाएगा, इंटू दोस्तों यहाँ पर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर दोस्तों कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों पाई की वैल्यू क्या होती है, हमें ये ज्ञात करना है। तो दोस्तों पाई का मान क्या होता है, मान रख लेते हैं फ्रेंड्स 180 होता है। तो यहाँ पर जब कट करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा कट करने पर। और फ्रेंड्स जब यहाँ से कट करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे तो 14 दोस्तों क्या हो जाएगा 196 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 196। जब यहाँ पर दोस्तों इसे कट करेंगे और इनका दोस्तों जब आपस में सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, थीटा बराबर दोस्तों यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 से भाग देंगे यहाँ पर, तो कितना होगा फ्रेंड्स। यानी दोस्तों आइए कैलकुलेशन एक बार फिर से कर लेते हैं, थोड़ा आसान कैलकुलेशन करते हैं। यानी आ जाएगा 154 बराबर थीटा बटे 360 इंटू पाई की वैल्यू दोस्तों कितनी रख लेते हैं, यानी 22/7 रख लेते हैं, 180 नहीं रखते हैं, 22/7 रखेंगे, इंटू 14 दिया गया, यानी 14 गुणे 14। तो दोस्तों कट करेंगे, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 हो जाएगा दोस्तों। और कट करेंगे दोस्तों फिर क्या आ जाएगा, 2 से कट करने पर, या दोस्तों यहाँ पर इसका गुणा कर देते हैं, ये वाली संख्या यहाँ पर नीचे लगा देते हैं, आसान हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं कितना आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा 154 गुणे में 360 चला जाएगा, अपान में क्या आ जाएगा 22 गुणे 2 गुणे
14। अब दोस्तों कट करते हैं, कितना आ जाएगा 22 सत्ते 154। फिर दोस्तों इसको कट करेंगे, आ जाएगा 180। 360 का आधे दोस्तों करेंगे 180 आ जाएगा। फिर कट करेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14। फिर 2 से कट करेंगे 180 तो आ जाएगा दोस्तों 90। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 90 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15वें का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स 90 डिग्री। तो बी नंबर ब्लैक कर देंगे दोस्तों इस तरीके से सॉल्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, किस तरीके से वो क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16वें की और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग साथ में सॉल्व करते रहो। फ्रेंड्स दिया गया 2 sin 30 इंटू कॉस 30। तो दोस्तों क्या है 2 गुणे sin 30 का मान क्या होता है 1/2 इंटू कॉस 30 का मान क्या होता है अंडर रूट 3/2। कट करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 अंडर रूट 3/2 केवल आंसर आ जाएगा। तो सभी बच्चे कितना आंसर निकाल पाए हैं क्वेश्चन नंबर 16 का, डी ऑप्शन। कितना ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17वें की ओर। और ये क्वेश्चन आप लोगों को चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर निकाल कर उसके बाद में क्वेश्चन का आंसर बताएं। ये क्वेश्चन जब आप लोग सॉल्व कर लेंगे उसके बाद में आगे बढ़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17वां है दोस्तों, साइन थीटा बराबर 3/4 दिया गया है, तो टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। दोस्तों क्या है साइन थीटा बराबर होता क्या, पहले तो हमें ये देखना है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है दोस्तों, लंब बटे कर्ण। अब एक हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं इस तरीके से ये। अब दोस्तों लंब क्या है 3 है, कर्ण क्या है 4 है। तो हमें आधार ज्ञात करना है। तो आधार कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आप लोग जानते हो, आप लोगों को पढ़ाया गया है पाइथागोरस प्रमेय। यानी 4 चौके 16, 3 त्रिका 9, 16 में 9 गया, बचा √7। अब दोस्तों मान क्या पूछ रहा है, टेन थीटा का मान। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 3, आधार कितना है 7। तो 3/√7 कहाँ पे है भैया, ए नंबर पर है। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा 3/√7। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18वें की ओर। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है, किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे देख लेते हैं, कैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। दोस्तों दिया गया 1 माइनस टेन स्क्वायर है। दोस्तों क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए दिया गया है। तो दोस्तों टेन स्क्वायर ए का क्या लिखते हैं, यानी साइन थीटा बटे कॉस थीटा। दोस्तों इसको क्या लिखेंगे, यानी कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो लिखेंगे दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, हर बराबर करेंगे। फिर दोस्तों नीचे वाले के लिए लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, इसका हर बराबर करेंगे। फिर दोनों संख्याएं आपस में रखेंगे। दोस्तों क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को आपस में क्या करेंगे, रखेंगे। और उसके बाद में ये सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों जब सवाल को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। और दोस्तों ये किस में आ जाएगा, माइनस के फॉर्म में प्राप्त होगा। तो दोस्तों आ जाएगा आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 19वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये सवाल आप लोग सॉल्व करने का खुद से प्रयास करें दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसान से शब्दों में है। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20वें की ओर, जो कि फाइनल क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन भी है। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि यदि दिए गए चित्र में एस टी समांतर है क्यू पी के। दोस्तों क्या है एस टी, यानी एस टी जो समांतर है पी क्यू के समांतर है, बिल्कुल सही बात है। क्यू एस बराबर 3 है, क्यू से एस का मान 3 है। एस से आर का मान 1.5 है। पी टी दोस्तों पी और टी का मान क्या है, पी से टी का मान 2.8 है। तो इस छोटे वाले बॉक्स का हमें मान ज्ञात करना है। ये भी बहुत इजी हो जाएगा दोस्तों, यानी कैसे लगाएंगे, बहुत इजी स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जल्दी से आप लोग प्रयास करें कि टी आर का मान क्या होगा। सभी बच्चों के लिए जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें भाई, कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। सब लोग आइए देख लेते हैं अब इस क्वेश्चन का हम लोग राइट आंसर किस तरीके से प्राप्त करेंगे। दोस्तों हमने आप लोगों को बताया था थेल्स के प्रमेय के अनुसार, यानी सबसे पहले छोटी भुजा बटे बड़ी भुजा कैसे निकालते हैं दोस्तों, यानी ये वाला क्या दिया गया है जो दोस्तों 1.5 वाला, यानी एस आर। तो क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, एस आर बटे दोस्तों क्या लिखेंगे, एस आर बटे क्यू आर। दोस्तों क्या है दोस्तों एस आर बटे क्यू एस, क्या लिखेंगे एस आर बटे क्यू एस बराबर। अब इधर वाला दोस्तों देख लेते हैं क्या है। दोस्तों मान हमें किसका निकालना है, टी आर का। तो ऊपर रखेंगे टी आर अपान में दोस्तों ये क्या दिया गया है 2.8 जिसमें दोस्तों है, यानी पी टी दिया गया है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर पी टी। अब यहाँ पर सभी के मान रख देते हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से, उसके बाद में हम मान रखते हैं। अब आइए मान रख देते हैं दोस्तों, क्या रखेंगे 1.5 दिया गया है, तो रखेंगे 1.5 बटे में 3 है बराबर। यहाँ पर दोस्तों x मान लेते हैं, बटने में 2.8 है। अब दोस्तों ये ऊपर चला जाएगा, दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 से इसको कट करेंगे 28 को आ जाएगा 1.4। तो दोस्तों देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20वें का राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी नंबर। यहाँ पर दोस्तों ये पॉइंट रखा है, इसे हम लोग दशमलव मानेंगे। ये क्या है दोस्तों, ये दशमलव है, दशमलव इसे समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20वें का राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, डी नंबर, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया है,
20 जो बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए गए थे दोस्तों, वो हम लोगों ने मॉडल पेपर के सॉल्व कर लिए हैं। अब आइए देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और उन क्वेश्चंस को आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास कराएँगे। स्क्रीनशॉट आप लोगों को लेने का पूरा समय देंगे, ताकि आप लोग ये क्वेश्चन आप लोग बाद में ज़रूर सॉल्व कर पाएँ। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं मॉडल पेपर में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, आप लोग देख पा रहे हैं, दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों देख रहे हैं कि प्रत्येक मॉडल पेपर में जो चीज़ें आप लोगों को बताई गई हैं, हर बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं, बार-बार से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो भाई हमारी बात मान लो कि जो क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाए गए हैं, भैया उन सवालों को एकदम से अच्छे से तैयार कर लो, यदि आप लोग अच्छे नंबर चाहते हो। क्योंकि देख रहे हो हर एक क्वेश्चन वही पूछा जा रहा है हर एक मॉडल पेपर में। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लें। अब उसके बाद में दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर दिया गया है, सिद्ध कीजिए 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। दोस्तों दोनों पक्षों यानी एलएचएस को भी सॉल्व करेंगे और आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे, तभी ये क्वेश्चन हम लोग लगा पाएंगे। तो फ्रेंड्स जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लें, 1 2 3 टेकन स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है, कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। दोस्तों यानी त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर, कोण कैसा है, समकोण यानी 90 डिग्री का कोण है। दोस्तों ज्ञात ज्ञात क्या करना है, संगत लघु वृत्तखंड। दोस्तों क्या है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। फार्मूला क्या होता है दोस्तों, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों यानी साइन आर स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला लगाएंगे दोस्तों 1/2 में, यानी माइनस का 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर, ये फार्मूला लगेगा दोस्तों लघु वृत्तखंड का। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। आंकड़े आप लोगों के सामने हैं, आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, स्क्रीनशॉट लें। उसके पहले दोस्तों देख लेते हैं, कह रहा कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु, यानी ये दो बिंदु दिए गए हैं और रेखाखंड को 3:1 अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को सॉल्व करना है। देख रहे हैं बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को सारे क्वेश्चन पहले से पढ़ाए जा चुके हैं। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लें, 1 2 3 टेकन स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा वाई के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर मात्रक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराया गया है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है जो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व ना कराया गया हो। फिर दोस्तों क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद दिया गया 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। बच्चों आप लोगों को याद आ रहा है, हमने आप लोगों से बताया था, याद करिए वो दिन जब हमने कहा था कि जब शून्यकों का योगफल और गुणनफल के बीच में जब सत्यता की जांच करनी होती है तो एक क्वेश्चन जरूर आता है। वही देखो क्वेश्चन आ गया है। तो आप लोग उन क्वेश्चंस के लिए हमेशा तैयार रहिएगा। फिर दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करना है। अब दोस्तों यहाँ पर दिया नहीं गया है कि इसे हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से। तो आप लोगों को जो भी विधि अच्छी लगे उस विधि का आप लोग इस्तेमाल करें और क्वेश्चन को फाइनल करें। फिर बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले फ्रेंड्स देख लेते हैं, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये भी आप लोगों को सॉल्व कराया गया है। फिर दोस्तों कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी है। तो सिद्ध कीजिए सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लें, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन दिए गए हैं, आप लोग आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। फिर दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता का माध्यक ज्ञात करना है। दोस्तों क्या ज्ञात करना है, इसका माध्यक निकालना है। फिर कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित में से क्या आएगा, एक अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच में कोई स्थित संख्या कितनी बार आएगी, प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो बच्चों जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने में आसानी रहे। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिए गए हैं। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है कि यदि समांतर श्रेणी एपी के प्रथम 8 पदों का योगफल, दोस्तों क्या है, प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है, इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो श्रेणी का प्रथम पद एवं सारवंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही एक नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी स्टेप में दिया गया है, आप लोग सॉल्व कर लेंगे भाई। 8 पदों का योगफल यानी एसएन वाला फार्मूला लगाएंगे, फिर 17 पदों का योगफल यानी इसमें भी एसएन वाला फार्मूला लगाएंगे। दो दोस्तों समीकरण बनेंगे जिसमें से हम लोग उसके मान निकाल लेंगे। फिर दोस्तों एक रेलगाड़ी या दोस्तों हमें अथवा में करना, या तो ऊपर वाला करें या तो नीचे वाले करें, ऊपर वाला सवाल दोस्तों सरल है, वही निपाट देंगे। फिर दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर तथा व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराया गया है, इसमें वॉल्यूम का फार्मूला लगेगा यानी कि आयतन लगेगा, एक दोस्तों बेलनाकार भाग का और एक गोलाकार भाग का। फिर दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन,
देख रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन कितने ईज़ी आ रहे हैं, यानी कह रहा है कि एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊँचाई इतनी है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी बच्चों क्या करना है आप लोगों को, जल्दी से स्क्रीनशॉट मार दो, ये भी क्वेश्चन ईज़ी है। फिर दोस्तों कह रहा है एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर 10 मीटर ऊँचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः इतने हैं, तो बहुमंजिला भवन की ऊँचाई ज्ञात कीजिए। जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट लेने सभी बच्चे, 1, 2, 3 जल्दी से। चलिए आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि पर एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण 60 है। यदि चिमनी के पाद से बिंदु की दूरी 25 मीटर है, तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिए गए हैं फ्रेंड्स, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लें। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसका भी दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट लें और इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। जो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे, वो दोस्तों आप लोगों को सॉल्व कराए जाएंगे। ये दोस्तों मॉडल पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है बहुत सारे इससे क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। आप लोग नोट करके रख लो, इससे कई एक क्वेश्चन मिलेंगे, तो इस मॉडल पेपर को आप लोगों को इग्नोर नहीं करना है। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए फ्रेंड जय हिंद।